मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। तो जो शावन होता है टूटी ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, हमें दिखाया था जिसकी पावर है वो भी मतलब कि दाऊजन के 8 स्टार की पीक पे पहुंच चुकी है और लगभग मतलब कि कुछ महीने अगर और कल्टिवेशन करेगा तो दाऊजन के 9 स्टार पे जाना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो पूर्वज उसके पास आते हैं उसे कांग्रेस करते और कहते तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सिर्फ इसके प्योर कट को एब्जॉर्ब किया, तुमने इसके जो बाकी के कण थे उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी जाके कल्टीवेशन है वो इस तरह से मतलब कि रुकेगी नहीं कभी भी। तो शावन को तभी कुछ याद आता है और शावन कहता है कि मैं स्काई फायर 3 मिसेज चेंजेस का यूज करता हूँ। उस टेक्निक का यूज करने की वजह से मेरे सर पे मतलब कि हमेशा एक टैटू आ जाता है कबीले का। तो आखिर ये कैसे होता है। तो जो पूर्वज थे उसको बताते हैं कि जो स्काई फायर 3 मिसेज चेंजेस है हमारे कबीले की, तुम कह सकते हो टैटू की टेक्निक है, यानी कि जिससे टैटू को बनाया जाता है और ये हमारे मतलब कि लोगों की ज्यादा काम आती है। लेकिन हालांकि ये जो टेक्निक है ये मैंने बर्निंग फ्लेम वैली को मतलब कि दे दी थी उस टाइम पे, और ये गाइस मैंने आपको पहले बता दिया था इस चीज के बारे में। नॉर्मल लोग जिनके पास फैमिली फ्लेम होती है फिर नॉर्मल फ्लेमें होती हैं वो अगर उसका यूज करें तो उन्हें मतलब कि कुछ ज्यादा इसका असर नहीं होता है। लेकिन जब हमारे मतलब कि तुम कह सकते हो जियो क्लैन के लोग होते हैं, जब वो इसका यूज करते हैं तो उनका इस पर अच्छा खासा असर पड़ता है, चाहे उनके पास कोई पावरफुल फ्लेम हो या ना हो, क्योंकि ये जो सिर्फ है ही जियो क्लैन की ब्लड लाइन के ऊपर काम करती है। तो इसमें शामिल वो तभी तो ये मतलब कि मुझ पर ज्यादा अच्छे से काम करती थी और ऐसा लगता था कि बनी मेरे लिए। फिर वो कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि तुम सिर्फ जो मतलब कि ये जो टेक्निक है स्काई फायर 3 मिसेज चेंज, तुम सिर्फ इसके कुछ ही मतलब की चीजों को इस्तेमाल कर सकती हो, जैसे कि इसका पहला परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, इसके टोटल 9 परिवर्तन। तो ये सुनकर शांत शौक हो जाता है। फिर वो कहता है पहले 3 परिवर्तन के अंदर मेरी दुखी खत्म हो जाती है, 9 परिवर्तन किए फिर तो मतलब कि मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा पूजा से। तो बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तुम इसके 9 परिवर्तन को बना लोगे और बिल्कुल टैटू को बना लोगे और ये जो टैटू है फिर ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चला जाएगा। फिर जैसे मतलब कि तुम उस टैटू के बारे में सोचोगे जो टैटू है तुम्हारी बॉडी पे आ जाएगा, जिससे तुम्हारी आवाज वो बढ़ जाएगी और फिर तुम्हारी जो द्विकी है वो बहुत ज्यादा कम कंज्यूम हुआ करेगी। फिर जो जितनी अभी तुम्हारी द्विकी कंज्यूम होती है स्काई फायर 3 मिसेज की वजह से तब उतनी नहीं हुआ करेगी। तो सुन के शांत शौक हो जाता है। तो कहता है क्या टैटू बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो कहते हैं तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है, जितना मतलब कि तुम मेहनत करोगे। और वो शावन को एक टेक्निक देते हैं और वो जो टेक्निक होती है शावन के दिमाग में चली जाती है गाइस। और आपने देखा होगा कि गू कबीले के जो पावरफुल लोग आते हैं वो ऐसे आके यूनिट थी और बाकी लोग थे उनके सर पे आके कलम से टैटू को कबीले के टैटू को बना देते थे। हालांकि उनकी जो दुखी है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाती थी, लेकिन उनके पास भी खाली टूटी ब्लड लाइन थी, वैसे ये चीज करना आसान हो जाता था। लेकिन देखा जाए तो अभी जो पूर्वज जियो हुआ है वो सिर्फ एक सोल का एक कण, चाहे उनकी पावर है अच्छी खासी, लेकिन अभी उनके पास टूटी ब्लड लाइन नहीं है, जिसकी वजह से वो शावन के सर पे इतने सारे से टैटू नहीं बना सकते। इसलिए जो टैटू है शावन को खुद ही बनाना होगा अपने ऊपर। हमें दिखाई देता है जो शावन होता है वो टैटू को बनाना स्टार्ट कर देता है और ऐसे करते करते शावन उसको आस्ते आस्ते महीने बीतने लगते हैं। शावन 4थे परिवर्तन पे पहुंचता है, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर हमें दिखा देता है आस्था करते करते जो शावन होता है वो 9वें परिवर्तन तक पहुंच जाता है। हमें दिखा देता है चाहे शावन 9वें परिवर्तन को पूरा कर लेता है, उसके बाजू पे हमें दिखा देता है एक पर्पल कलर का टैटू आ जाता है। और ये जो पर्पल कलर का टैटू है ये जियो कबीले का टैटू, और जैसे ही आता है ये वापिस शावन के हमें दिखा देता है कि बाजू जो होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमें दिखा देता है पूर्वज बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अभी तो सिर्फ 5 दिन बचे थे जाने के लिए, मैं सोचा तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सच में 6 महीने में से कंप्लीट कर लिया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता या कोई दूसरा होता कम से कम 2 साल तो उसे लग ही जाते। लेकिन सच में तुम्हारी जो मतलब की रफ्तार है वो तो सच में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है। नहीं देखिए जल्दी से यूनिट भी उसके पास आती है और गाइस अभी तक यूनिट की जो ब्लड लाइन है वो रिकवर हो चुकी थी। ताकि तभी जो पूर्वज जियो हुआ थे वो कहते हैं कि शावन में देख सकता हूँ कि वो जो टॉम ग्रेव है इसके मतलब की दूसरी लेवल से तीसरे लेवल में आने के बीच में जो जहाँ से शावन को एक रेड कलर का क्रिस्टल मिला था जहाँ पे उनकी रानी थी बीच में। शावन तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन वो जो कीड़े हैं कलर की उनकी रानी है जिसको तुम यहाँ पे पकड़ के आए हो, और जो उसकी ताकत है वो बांचन वर्क के ऊपर है। और अभी देखा जाए तो ये क्रिस्टल के अंदर यानी कि सो रही है इस टाइम पे, तो इसमें उनकी शावन शौक हो जाता है और जल्दी से क्रिस्टल रेड कलर के क्रिस्टल को निकाल लेता है। तो जो पूरे जियो होते हैं हंसने लगते हैं। तो तभी जो यूनिट थे कहते अच्छा तो आपने इसको पकड़ लिया था, तभी तो जो व्हाइट कीड़े थे उन पे आके अटैक कर रहे थे। तो शावन कहते क्या इसकी वजह से, तो बताते हैं हाँ, और वो कहते तुम्हारी किस्मत शावन बहुत ज्यादा अच्छी है, ये जो रानी इस टाइम पे सो रही है, अगर ये रानी उठी हुई होती तो तुम्हारी वाट लगा के रख देती यहाँ पे, तुम तो जिंदा भी नहीं बच के जा पाते, जो तुम्हारा अंत होता वो बहुत ज्यादा दुखद होता। तो सुनकर तो शावन की और फट जाती है कि भाई ये मतलब पूर्वज क्या कह रहा है इस टाइम पे। तभी जो पूर्वज थे वो बताते शावन को शावन लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए एक और बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर सकती है। तो शावन पूछता है क्या, तो बताते हैं कि इससे एक आर्मर को बनाया जा सकता है जो कि अगर लो लेवल का कोई बांछन वर्ग तुम पे अटैक करता है तो उससे तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मिड लेवल का तुम पे अटैक करता है तो बस थोड़ी बहुत इंजरियां आने के मतलब कि तुम्हें चांसेस हैं। लेकिन जो अगर पीक लेवल का आ गया तो ये हो सकता है कि तुम उससे बच के भाग करने के थोड़े बहुत ही चांसेस हो सकते हैं। हालांकि इतने बस तुम्हारे 10 से 20% चांसेस हो सकते हैं कि तुम एक पीक लेवल के बांछन वर्ग के बंदे से यहाँ से बच के भाग सको। लेकिन हाँ, जब कोई लो लेवल का बांछन वर्ग का बंदा होगा तुम उसके सामने मतलब कि बड़े आराम से रह सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा इंजरीज नहीं होंगी उसके सामने।
तो जैसे कि शाम बिल्कुल शौक ले जाता है, क्या सच में ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो वो पूर्वज को कहता है कि इसे बनाने में मैं किससे बनाऊँ और इसे कितना टाइम लगेगा। तो बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैं इसे बना लूंगा और मुझे कुछ ही दिन लगेंगे, तुम्हारे जाने से पहले तो मैं इसको बना ही लूंगा। फिर वो आके शावन से कहते शावन तब तो तुम जाकर ट्रेनिंग ही क्यों निकले। तो शावन सोचता है मुझे किस पे जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी वो जो यूनिट होते कहते क्यों ना हम जाके मतलब कि हुन या और हुन लेने उन पे जाके अटैक कर दे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार हम पे अटैक किया था। और जो पूर्व जियो हुआन की ताकत है उसके हिसाब से वो पूरे के टॉम ग्रेव को इस टाइम पे सर्च कर सकते हो, उन्हें पता लग सकता है कि कौन यहाँ पे आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सुन के जो पूर्व जियो हुआन है हंसने लगता है और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें उन लोगों के पास भेज दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तभी वो एक पोर्टल को खोलते हैं और कहते हैं कि तुम इस पोर्टल से चले जाओ, तुम जो हुन या और हुन ने उनके पास पहुंच जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे मतलब कि वो उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दो बंदों का सीन दिखाया जाता है जो काले कपड़ों के अंदर थे और कुछ सोल को ब्लास्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक सोल थी जो कि दाऊज उनके 9 स्टार पे थी। हमें दिखाया था कि वो ऐसे मतलब कि दानू अलग अलग साइड से अटैक करके उसको मार देते और मारने के बाद हमें दिखाया जाता है उसका आप कह सकते हो सोल कोर है उसको निकाल लेते हैं। और कहते ये जो सोल कोर था ये लेवल 9 के दाऊज उनका सोल कोर था, जिसकी वजह से वो बंदे बहुत खुश हो रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि कहते सच में आज तो हमारे हाथ में मतलब कि तुम कह सकते हो खजाना वजाना लगा हुआ है और ये जो चीज़ है ये हम लोगों के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी आगे चल के साबित हो सकती है। तो जो बंदा होता है दूसरा वो भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो चीज़ है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वो जो दानव थे बहुत खुश होते कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वैसे भी अभी यहाँ पे सिर्फ मतलब कि 5 दिन बचे और 5 दिन यहाँ पे हो जाने के बाद हम यहाँ से इस टॉम ग्रेव से निकल जाएंगे। जब हम टॉम ग्रेव से निकलेंगे तो हम जाके पहले मतलब कि जो अपने कबीले के लोग हैं उनको बता देंगे शाओयन के बारे में। तो जल्दी से जाके जो शाओयन है इसका जो फॉलन स्टार पवेलियन इसके ऊपर अटैक कर देंगे और इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता मैं उन्हें बताऊंगा कि जो शाओयन की ब्लड लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और अगर ऐसा हो तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो ये सुन के मतलब कि वो दूसरा कहते हैं कि हुनलिन वो कहता है हाँ उसने मेरा एक बाजू भी तोड़ दिया उसकी वजह से, तो मुझे तो उससे जाके बदला लेने और कैसे हुनलिन की आपको पता है अभी से एक बाजू गायब है उसकी। हमें दिखाया था तभी अचानक शाओयन की आवाज आती है और कहते हैं क्या 5 दिन का इंतजार क्यों करना, अभी क्यों नहीं जो मैटर है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये सुनकर उन दोनों बंदों की फट जाती है। तभी वो पीछे देखते हैं, वो वहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे जो हमारी यूनर और शाओयन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये देख के वो जो बंदे वो बिल्कुल खौफ खाने लगते हैं कि वाकई ये कैसे हो सकता है। तो ये देख के वो जो बंदा होता है वो तो तुम्हारी आफत तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत है। और हुनलिन कहते तो मैं कि दाऊज उनके 8 स्टार के मतलब कि पीक पे पहुंच चुकी है। और ये देख के उन दोनों की फट जाती है और समझ जाते हैं कि भैया इस बार यहाँ से भागना पड़ेगा। वो जो लोग थे वो यहाँ से भागने के लिए मतलब कि आप कह सकते हो निकल ही जाते हैं। लेकिन जो हमारा शाओयन और यूनर थी गाइस इनको मतलब कि यहाँ पे जो फाइट है बस थोड़ी बहुत ही दिखाई जाती है, उसने कब मार डाला इन लोगों को ये ज़्यादा हमें बताया नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाया शाओयन अपने कबीले के टैटू को भी निकाल लेता है और इस बार गाइस वो एकदम फ्लेक्स मारते हुए बंदों को मारना चाहता था। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से इस टाइम पे जो एक बंदा था वो दाऊज उनके 9 स्टार तक पहुंच चुका था। इसी वजह से जो शाओयन उसने ऐसा किया ताकि उन बंदों को मरने से पहले अच्छा खासा शौक दिया जा सके। जैसे ही वो बंदे ये चीज़ देखते हैं उनके फट के आत्मा आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है अब तो उसके लिए जो बंदे उसकी चीटियों के बराबर हैं, इसलिए जो शाओयन उसे बस पाँव रख के कुचल सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है हुनिया के ऊपर अटैक कर देता है, वो हुनिया के ऊपर जोरदार 2-3 पंच मार देता है, जिसकी वजह से जो हुनिया है वो बिल्कुल भी उसको अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पाता। वो भी अपने कबीले के टैटू को उन दोनों ने निकाल लिया था और जो हुनी ने इस टाइम पे यूनर के साथ फाइट करता है यूनर ने तो उसकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि उस बंदे का पहले से ही हाथ नहीं है और पहले से वो बंदा दाऊज उनके 8 स्टार पे यूनर पहले से 9 स्टार पे थे। लेकिन उस कबीले का टैटू यूज करने की वजह से हुनलिन की जो ताकत है वो पहले मतलब कि दाऊज उनके 9 स्टार तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से वो जो बंदा उसकी जो ताकत है इस टाइम पे लगभग आप कह सकते हो हमारी जो यूनर उसके बराबर थी। हमें दिखाया जाता है शाओयन होता है इस टाइम पे हुनिया की अच्छी खासी वार्ड लगा रखी थी। हुनिया के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो अर्थ फ्लेमन टेक्निक का भी यूज करता है, जिसकी वजह से हुनिया की जो हालत है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि तुम मेरे हाथों बच नहीं पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि अभी कहता है कि हुनलिन में तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमें दिखाया जाता है कि यूनर होती है उसने पहली जो हुनलिन है उसको मार डाला था, क्योंकि वो पहले मतलब कि उसकी एक बाजू नहीं थी। और यहाँ पे जो आप जानते हो इस टाइम पे वो जानू जितना जल्दी हो सके इस काम को खत्म करना चाहते थे। और यहाँ पे जो हुनलिन था वो पहली उसके हाथों मारा गया था। अब आप लोग बोल के कि बहुत से शॉर्ट में भैया आपने एक्सप्लेन किया है, तो मैं बता दूं कि जब तुम नोवेल जाके पढ़ोगे नोवेल को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वहाँ पे कोई डिटेल में एक्सप्लेन किया ही नहीं गया। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है हुनिया कहता है फिक्र मत करो तुम भी उसके पास ही चले जाना। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक आत्मा बना के छोड़ दूँ। और जो शाओयन है उसके ऊपर हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और वो सीधा मतलब उसके पास जाता है और उसके ऊपर मतलब अपनी ग्रेट रोड स्वॉर्ड को निकाल के अटैक कर देता है। और अपनी पावरफुल टेक्निक्स का उस पर यूज़ नहीं कर रहा था शाओयन, ताकि मतलब कि उसको बंदे को अच्छी बेइज्जती फील होनी चाहिए। उसको अच्छा खासा पीटने के बाद जो शाओयन है हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर उसको सर को पकड़ के वहीं पर फोड़ देता है उसके सर को, जिसकी वजह से उसकी सोल है वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयन उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से वो जो बंदा वो उसका जो खेल है यहाँ पे खत्म हो जाता है। खेला खत्म करने के बाद इसका जो शाओयन है वो सोचता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और आज की जो
फाइट है उसमें तो सच में मजा आ गया मेरे को, मुझे यकीन नहीं होता मेरी जो पावर इतनी बढ़ गई थी। और गाइस इस टाइम पे जो शाओन की द्विकी है वो पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हो दाउजन की 8 स्टार पे पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है। इसी वजह से शाओन है अब उससे एक दाउजन के ट्रू 8 स्टार का वॉरियर कहा जा सकता है, क्योंकि गाइस सिर्फ फोर्सफुली पावर को बढ़ा लेना और अपनी द्विकी को स्टेबल करना इसमें फर्क होता है। फिर हमें दिखाया जाए जो वापस से वो पूर्व जियो वन पोर्टल को खोल देती है, जो शाओन और जो यूनर होती है वो वापस से पूर्व जियो वन के पास आ जाते हैं। फिर हमें दिखाए थे जो पूर्व जियो वन थे वो कहते तो तब तक तुम लोग जो हो यहाँ पे वेट कर लो। और वो जो लोग थे जो यूनर और शाओन होते हैं वो कुछ दिन यहाँ पे ऐसी बातें कर लेते। फिर जब जाने का टाइम आता है शाओन को एक ब्लैक कलर का हमें दिखाया जाता है कि एक कवच बना के देते हैं, और कवच बना मतलब कि देते हैं और कहते हैं कि जब तुम इसे अपने बॉडी के ऊपर पहनोगे तो तुम्हारे कपड़ों के ऊपर मर्ज हो जाएंगे, ये तुम्हारे कपड़ों जैसे बन जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन ने जब इसको पहनता है तो उसके जो ब्लैक कलर के कपड़े थे पता ही नहीं लग रहा था कि ये कवच शाओन ने पहना भी है या नहीं, और वो सीधा उसके ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ ही एब्जॉर्ब हो चुके थे। तो शाओन कहते हैं कि इस तरह तो मुझे इस कवच को अपनी बॉडी पे लाने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी वो पूर्व जियोवान का शुक्रिया करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पूर्व जियोवान है वो कहते हैं आज वो मेरे की थोड़ा टाइम बचा है तो मैं यहाँ से जाने में, और सच में मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अब क्या ही कर सकते, ये तो हमारी किस्मत है। और सच में मुझे इतने बार टाइम बाद तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो बोझ है उसको अपने सर से उतार दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैसे बात करते हैं अचानक से वहाँ पे पोर्टल खुल जाता है, और गाइस यहाँ पे अचानक से जो शाओन होता है और वो जो मतलब कि यूनिट होती है उसकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसकी मदद से वो जो पोर्टल होता है उनको अपने अंदर खींच लेता है। और ये देखिए पूर्वज जो फोन उस शाओन को कहते हैं कि शाओन मैं उम्मीद करूंगा जब तुम अगली बार मुझसे मिलने आओगे तो ताकतवर हो। तो शाओन कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ जब मैं अगली बार मिलने आऊंगा तो मैं दाऊद शेन पे होऊंगा। तो ये सुन के वो हंसने लगता है, कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो तुम वैसे ही होगे। तो शाओन कहता है जब तो मैं दाऊद शेन पे नहीं जाऊंगा तब तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपकी उम्मीदों में पूरा खरा उतरूंगा और अपने जियो कबीले को वापस से टॉप पे लाऊंगा। और जो वो जो पोर्टल के अंदर फिर वापस चल जाता है तो पोर्टल बंद हो जाता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।